अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक मस्जिद में सोलर सिस्टम लगाने लगे हैं। इस सोलर सिस्टम में हमने जो सोलर इन्वर्टर्स इस्तेमाल किया है वो है सेंट्रोनिक्स कंपनी का 10 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, जो हम यहाँ इस मस्जिद में इस वक्त लगाने लगे हैं। इस इन्वर्टर्स की जो लोड चलाने की कैपेसिटी है वो 10 किलोवाट है, और इसके साथ आप जो सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं वो 12,000 वाट तक के सोलर पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं। ड्यूल एमपीपीटी है, यानी कि 2 एमपीपीटी हैं, और आप दोनों एमपीपीटीज में 6-6 पैनल्स को डबल में अटैच करके अपना जितना भी 10 किलोवाट का लोड है वो आसानी चला सकते हैं। सेंट्रोनिक्स कंपनी है, जिस तरह फ्रोनस का इन्वर्टर था उसी क्वालिटी का ये भी इन्वर्टर्स मुझे लग रहा है। इसके साथ हम जो सोलर पैनल इस वक्त अटैच करने लगे हैं वो कनेडियन के एन टाइप 575 वाट के 12 सोलर पैनल हैं, जो इस वक्त हम लगाएंगे। 6-6 सोलर पैनल्स के हम 2 स्ट्रिंग बनाएंगे। L2 स्टैंड के साथ ही हम इनको लगा देंगे, क्योंकि मस्जिद की छत काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पर L2 स्टैंड के साथ ही हम ये 12 सोलर पैनल लगा देंगे। एक एमपीपीटी में 6 सोलर पैनल लगाएंगे और दूसरे एमपीपीटी के साथ भी 6 पैनल हम अटैच करेंगे। तो दोस्तों, ये सारा सिस्टम लगाकर आप दोस्तों को इस वीडियो में दिखाते हैं कि हमने ये सारी सेटिंग, इसकी इंस्टॉलेशन किस तरीके से की है और वायरिंग वगैरह किस तरीके से की है। ये सभी चीज़ें मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में दिखाता हूँ, ताकि अगर किसी दोस्त ने अपने घर में इस तरह का सोलर सिस्टम लगाना हो तो वो इस वीडियो को देखे और उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल सके और वो बआसानी अपने घर में इस तरह का सोलर सिस्टम लगवा सके। इसमें वायरिंग के लिए जो वायर इस्तेमाल की है हमने वो प्योर कॉपर की 6 mm की वायर है, जो सोलर पैनल्स के लिए हमने इस्तेमाल की है। और जो लोड चलाने के लिए हमने वायर यूज़ की है वो भी 6 mm की ही प्योर कॉपर की ही वायर है, जो हम इन्वर्टर से डीपी बॉक्स के कनेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि मस्जिद में 2 1.5 टन के इन्वर्टर एसी लगे हुए हैं, वो भी चलने हैं और आगे जाकर इस सिस्टम पर नेट मीटरिंग भी होनी है, तो इसलिए हमने जो वायर इस्तेमाल की है वो अच्छी क्वालिटी की है, और जो ब्रेकर्स वगैरह, जो एसपीडीज़ वगैरह है वो भी सभी अच्छी क्वालिटी की इसके साथ अटैच करेंगे। प्रॉपर अच्छे तरीके से इसकी वायरिंग करेंगे, ताकि बाद में किसी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी ना बने आगे जाकर। जी प्यारे दोस्तों, आज की हमारी इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गई है। सन ट्राइसॉन का हमने इन्वर्टर लगाया। सन ट्राइसॉन कंपनी का इन्वर्टर है, 10 किलोवाट का ये इन्वर्टर है। देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन की है। ये इसका साथ में डीपी बॉक्स है, ये इन्वर्टर है। अभी मैं आपको दिखाऊँ कि हमने इस पर लोड कितना डाला है। तो देखें, इस वक्त हमने इस पर 2 AC चलाए हैं 1.5 टन के, ठीक है। अभी वो ऑन हो रहे हैं, आस्ता आस्ता अपना लोड बढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो लोड है वो 17 एम्पेयर के करीब चला गया है। अभी इन्वर्टर की स्क्रीन पर देखें तो देखें ये 3800 वाट का हमारा जो लोड है ना, वो चल रहा है। और सोलर से मैं आपको दिखाऊं तो देखें, अभी ये देखें, ये आ रही है सोलर पैनल्स के वोल्टेज, और ये आगे लोड चल रहा है 3800 वाट। 269 वोल्ट आ रहे हैं एक स्ट्रिंग के, तो 2 स्ट्रिंगें इसमें डाली हैं। डबल एमपीपीटी है ये इन्वर्टर। 7 एम्पेयर आ रही हैं एक स्ट्रिंग से। 1800 वाट, 1883 वाट की हमारी जनरेशन हो रही है एक स्ट्रिंग से, और दूसरी के 265 वोल्टेज हैं। 7 एम्पेयर उससे आ रहे हैं, और 1874 वाट हमारा दूसरी स्ट्रिंग से बन रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा 3600 वाट का लोड चल रहा है, ये सारा सोलर पैनलों से ही चल रहा है। अभी वापडा देखें, इसके साथ बैटरी अटैच नहीं की हमने, तो वापडा के देखें ये वोल्ट एम्पेयर शो कर रहा है तकरीबन 5 के करीब, लेकिन ये 5 एम्पेयर का लोड वापडा से ले नहीं रहा। लोड सारा हमारा जो है वो सोलर से ही चल रहा है, लेकिन इसमें जो कैपेसिटर लगे हुए होते हैं उसकी वजह से ये उसकी फोर्स जो है वो ये शो करा रहा है 5 एम्पेयर। अगर एनर्जी मीटर से चेक करेंगे रीडिंग नंबर 5 पर जाकर, तो हमारा ये लोड वापडा से नहीं चल रहा होगा। तो देखिए 15 एम्पेयर का हमारा लोड चल रहा है। ये मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी मस्जिद है। इसमें हमने ये सेटअप लगाया, तो इसके ऊपर हमने ये हायर के 1.5 टन के 2 इन्वर्टर AC है जो इस वक्त ऑन किए। देखिए ये 16 पर चल रहा है, और ये जो AC है ये भी 16 पर चल रहा है। देखिए अभी मौसम भी ठंडा है, तो ये अपनी फुल पावर पर तो नहीं चल रहे, इन्होंने अपने एम्पेयर कम कर दिए होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं। तो अभी हम इस पर लोड और बढ़ाते हैं। हाजी साहब, वो पंखे सारे चला दो।
रहरा जब पानी वाली मोटर भी चला के आप नाल टूटी खोल दो ना, चल जाएगी। देखें इस पर लोड हम आस्ता आस्ता बढ़ा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम इसको फुल टेस्ट करें कि हमारा ये इन्वर्टर जो 10 किलो वाट का है, वैसे हमारे पास इधर इतना लोड तो नहीं है कि 10 किलो वाट ही हम इस पर लोड डाल सकें, लेकिन जितना भी 5-6 किलो वाट तक का लोड है वो हम कोशिश करेंगे कि हम इस पर चेक कर लें। देखिए अभी हमारा लोड 5 किलो वाट के करीब चला गया, ठीक है। अभी सोलर से चेक करें तो 9.7 एम्पेयर यानी कि हमारे 2492 2500 वाट एक स्ट्रिंग से बन रहे हैं और तकरीबन 2500 वाट ही हमारा दूसरी स्ट्रिंग से बन रहे हैं। देखो अभी 5 किलो वाट टोटल जो जनरेशन है हमारी वो सोलर से हो रही है। 12 पैनल हमने लगाए हैं ऊपर कैनेडियन के एन टाइप 575 वाट के। इस वक्त देखें लोड हमारा 21.7 एम्पेयर का लोड चल गया और ये वापडा से जो दिखा रहा है ये 6 एम्पेयर दिखा रहा है, लेकिन ये भी वापडा यूज़ इतनी हो नहीं रही। अभी दोबारा देखिए मैं आपको दिखाऊं तो ये 4700 वाट का हमारा लोड चल रहा है, ठीक है, 4750 वाट और 2471 वाट एक स्ट्रिंग से आ रहे हैं हमें और ये दूसरी स्ट्रिंग के वोल्टेज हैं और ये 2463 हमें दूसरी से। तो ये दोनों स्ट्रिंगों से हमें जो है वो 2400 वाट का हमारा लोड चला रही है। ये देखें MC4 कनेक्टर लगे हैं, दोनों स्ट्रिंग हमने इसमें कनेक्ट कर दी हैं। ये इसमें लोड है, ये वापडा इन है, ये मेन लोड है यानी कि इस पर AC वगैरह लगी है, ये सेकेंडरी लोड है, स्मार्ट लोड। अभी DP बॉक्स भी मैं आपको दिखाऊं तो देखें ये DC बॉक्स में AC SPDs लगी हैं, ये वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये वापडा पर ब्रेकर लगा है, ये लोड 1 पर हैवी लोड पर लगा है और ये दोनों PVs पर ब्रेकर लगी हैं। स्मार्ट लोड का ब्रेकर नहीं लगा क्योंकि DP में जगह नहीं थी। तो ये आगे DC SPDs है, ये भी सिंगल लगी हैं क्योंकि इसकी अभी जगह नहीं थी, तो ये भी डबल लगनी है, एक स्ट्रिंग पर लगी है, एक पर नहीं लगी। और ये चेंज ओवर है हमारा, ये भी मेन लोड पर लगा है, हैवी लोड के ऊपर। तो ये मुकम्मल DP बॉक्स है, डक्स पट्टी के साथ फ्लेक्सिबल पाइप के साथ। ये जो मस्जिद की पहले DP लगी हुई थी इसमें हमने कनेक्ट कर दिया। प्रॉपर हमने इसमें 6 mm की वायर यूज़ की है हैवी लोड के लिए और सोलर पैनल्स के लिए भी अच्छी वायर हमने यूज़ की है, लगाए हैं। तो अभी मैं जाकर आपको ये देखें पंखे सारे मस्जिद का सारा लोड हमने इस पर डाला है, तो ये तकरीबन 5 किलो वाट के करीब ये लोड पड़ा है हमारा जो बना है। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, आपको सोलर पैनल्स भी दिखाता हूँ। अभी हमने 12 पैनल इसके साथ लगाए हैं, तो 10 किलो वाट का ये सिस्टम बना है। पैनल अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में और इसके साथ अटैच कर देंगे, लेकिन अभी जितना इसका लोड था इस मस्जिद का उस हिसाब से ये पैनल काफ़ी है। ये हमने सोलर पैनल लगाए हैं, 6 पैनल की 2 स्ट्रिंग है, कैनेडियन के एन टाइप के पैनल हैं। एक स्ट्रिंग ये है और एक ये है। ये दोनों स्ट्रिंगें ही इन्वर्टर के दोनों MPPTs में कनेक्ट कर दी गई हैं। वायर ये जो है पाइप के ज़रिए नीचे चली गई है, रावल बोल्ट लगाकर अच्छे तरीके से इनके नट बोल्ट ऐड कर दिए हैं, बाद में इनको कंक्रीट कर देंगे। ये एक हायर का इन्वर्टर है 1.5 टन का और दूसरा ये इन्वर्टर AC जो है जो वो ये लगा हुआ है। तो जो दोनों हमने इस पर ऑन किए हैं बगैर बैटरी के, ये सारा हमने सेटअप चलाया है, लेकिन वापडा साथ में ऑन रखनी पड़ती है क्योंकि अगर वापडा ऑफ़ कर देंगे तो फिर हमारा जो लोड है वो सिस्टम है वो ट्रिप हो सकता है। जिन दोस्तों को भी हमारा ये सिस्टम ये वीडियो प्रोजेक्ट हमारा पसंद आया हो वो हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर किसी दोस्त ने इस तरह का सोलर सिस्टम हमसे लगवाना है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो और सेटअप के साथ।